जय माँ गौरी। हरतालिका तीज की व्रत आने वाली है। इस साल 2025 में 26 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करते हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे घर और वर की प्राप्ति के लिए करते हैं। बहुत बड़ी व्रत होते हैं, संपूर्ण निर्जला रखा जाता है। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप इस विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाइए। इस व्रत को 16 श्रृंगार करके ही पूजा किया जाता है। मैं एक डेमो वीडियो दे रही हूँ, इसीलिए मैंने श्रृंगार यहाँ पे ज़्यादा नहीं किया है। आप जब भी इस पूजा को करोगे संपूर्ण श्रृंगार के साथ कीजिएगा। पहले अपने मंदिर की नित्य पूजा कर लीजिए, गणेश जी की पूजन कर लीजिए और उसके बाद एक चौकी लगाएंगे। चौकी में लाल या पीला कलर का कपड़ा बिछाएंगे। सुहाग का प्रतीक लाल या पीला कपड़ा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद इस पूजा में कलश की स्थापना अनिवार्य होता है। अगर संभव है, समय है तो आप कलश स्थापना जरूर करें। कलश स्थापना के लिए यहाँ पे चावल से भरा एक पात्र हमने ले लिया। उसके ऊपर तांबा या पीतल का कोई लोटा ले लीजिए और इसके अंदर हम 1 रुपये का सिक्का, एक लौंग, इलायची, हल्दी और थोड़ी सी चावल, आप चाहे तो एक फूल भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 5 आम या अशोक के पत्ते रखेंगे, उसमें टीका कर लेंगे और ऊपर से एक संपूर्ण पात्र यानी कि एक पात्र जो चावल से भरा हुआ रहेगा वो हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमें कलश का तैयारी करनी है। कलश के ऊपर हम दीपक रखेंगे, इसको दीप कलश कहते हैं और कोई भी मांगलिक पूजा में दीप कलश की स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद चौकी में हमें भगवान शिव जी और माता पार्वती की, अगर संपूर्ण शिव परिवार आपके पास है तो उनकी स्थापना करेंगे। कलश के ऊपर टीका हमें करना है। आप 5 टीका लगा सकते हैं, स्वास्तिक लिख कर सकते हैं, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन से भी टीका कर सकते हैं। तो कलश के ऊपर हमें टीका कर लेनी है। समस्त शिव परिवार को स्थापना करने के साथ साथ इस पूजा में, हरतालिका तीज में, मिट्टी की शिव परिवार की पूजन करना अति आवश्यक होता है। आप अगर संभव है तो मिट्टी की शिवलिंग बना लीजिए। माता पार्वती और गणेश जी जरूर बनाइए। अगर आप कोई विशेष आकृति नहीं भी बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप सिंपल पिंडाकृति आकार दे के भी भगवान की पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान शिव जी के नाम लेते हुए, माँ पार्वती के जयकारा लगाते हुए धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। जगह का शुद्धिकरण कर लेंगे। थोड़ी सी जल छिड़क के पूरे जगह को शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद एक फूल हाथ में लेके हम संकल्प ले लेंगे कि आपका नाम क्या है, गोत्र क्या है। शादी के बाद कर रहे हैं तो पति का गोत्र ही आपका गोत्र होता है। स्थान क्या है, आप किस मनोकामना से इस पूजा को करना चाहते हैं, इत्यादि बोल के माता के सामने संकल्प ले लीजिए और एक माता से जरूर हम आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे कि हे माँ, हमारे संकल्प, हमारे पूजा और हमारे इच्छा संपूर्ण करने में आप हमारे साथ दें। इसके बाद हमें भगवान शिव जी, माँ गौरी और जो गणेश जी हमने बनाया है, पार्थिव शिवलिंग बनाया है, इनकी अभिषेक करना है। तो सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें, उसके बाद फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करें। मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो थोड़ी थोड़ी जल या दूध हमें डालनी है। इसके बाद ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए सभी देवी देवताओं को हमें वस्त्र अर्पण करना है। शुरुआत हमेशा गणेश जी से होता है तो गणेश जी को सर्वप्रथम वस्त्र अर्पण किया जाता है और फिर साथ में ही आपका जो फोटो लिया है अपना, उनको भी वस्त्र अर्पण करें। कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। चुनरी लेके आए हैं तो चुनरी अर्पण कर सकते हैं। पोशाक इत्यादि लेके आए हैं तो वो भी पहना सकते हैं। तो कितना श्रृंगार करेंगे या क्या अर्पण करेंगे, बिल्कुल आप कितना मतलब आप कितना व्यवस्था कर पाए हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके बाद हमें सभी देवी देवताओं को टीका कर देनी है। गणेश जी को, भगवान शिव जी को हमें टीका करना है। चंदन से टीका करेंगे। भगवान शिव जी को आप भस्म चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, श्वेत चंदन, लाल चंदन चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद चंदन चढ़ा सकते हैं। माँ पार्वती को हमें रोली या सिंदूर से टीका करनी है और हल्दी, कुमकुम, रोली इत्यादि भगवान शिव जी को नहीं चढ़ता है, इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। साथ ही में फोटो में जितने भी देवी देवता है और साथ ही में उनके जो वाहन है सभी को हमें टीका करनी है। फोटो में जो भी है वो आपके पूजा में आए हैं तो सभी का सत्कार करना बहुत आवश्यक होता है। इस तरह से हमें सभी देवी देवताओं को टीका कर देंगे और टीका करने के बाद सभी को हम चावल चढ़ा देंगे। पूजा में जो चावल चढ़ाया जाता है ये चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा जो भी चावल आप चढ़ाएंगे वो चावल संपूर्ण हो, टूटा हुआ ना हो। टूटा हुआ चावल चढ़ाने से कहते हैं कि भाग्य टूटता है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा पूजा में कभी भी टूटा हुआ चावल नहीं यूज़ करने के लिए।
तो इस तरह से हम सभी देवी देवता को चावल चढ़ा देंगे। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए हमें चावल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही में ये सुहाग का पूजा है, तो माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पण किया जाता है। संभव नहीं है तो कम से कम 2 श्रृंगार तो आप ज़रूर ही अर्पण करें। इसके बाद देखिए माँ पार्वती को हम श्रृंगार अर्पण करने के बाद फूल अर्पण करेंगे और दुर्वा घास फूल भगवान गणेश जी को अर्पण करेंगे। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल पसंद है, सफ़ेद फूल अर्पण करें। और साथ ही में देखिए भगवान शिव जी की प्रिय जो भी वस्तु आपको मिल जाता है, जैसे बेलपत्र, समी के पत्र, धतूरे के फल, धतूरा के पत्ते इत्यादि जो भी भगवान शिव जी को पसंद है, बेल के फूल इत्यादि जो भी पसंद है, सफ़ेद फूल, वो सारी चीज़ें आप अर्पण कर सकते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ों का व्यवस्था नहीं हो पाता है तो कम से कम आप बेलपत्र का व्यवस्था कर लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस तरह से उल्टा करके हमें बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र में मैंने पहले ही चंदन लगा लिया था, तो आप भी बेलपत्र चढ़ाने से पहले चंदन लगा लीजिएगा। सभी फूल और बेलपत्र में एक बार में ही चंदन लगा के रख दीजिए ताकि चढ़ाने के टाइम पे बार बार भूल ना हो। इसके बाद कम से कम 5 प्रकार के फल हमें चढ़ाना चाहिए। ऋतु फल चढ़ाना है और देखिए इसमें खीरा का व्यवहार विशेष माना जाता है, तो खीरा या ककड़ी जो भी आपके यहाँ पे बोलते हैं, आप खीरा ककड़ी का भोग जरूर चढ़ाइए। साथ ही में आप खीर पूरी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। त्यौहार है तो आप कितने भी टाइप के भगवान को भोग लगाकर दे सकते हैं। फिर ये सुहाग की पूजा है, तो ये पार्ट एकदम मेन पार्ट है, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंदूर दान जो आपका है, सिंदूरा है, जहाँ से माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है, नया सिंदूर आपको यूज़ करना है या जो भगवान को आप सिंदूर चढ़ाते हैं वो वाला सिंदूर यूज़ करना है। इस अब माँ पार्वती को हम सिंदूर चढ़ाएंगे तो एकदम याद रखना है कि कितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया। जितने बार आपने माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे उतने ही बार आप माँ पार्वती से सुहाग ले सकते हैं। इसके बाद सिंदूर चढ़ाने के बाद सिंदूर का जो ये सिंदूरा है, सिंदूर का जो डब्बे है, ये माँ पार्वती के सामने ही रख लेंगे, हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। इसके बाद देखिए हाथ में एक फूल ले लीजिए या चना बहुत लोग चढ़ाते हैं तो चना भी ले सकते हैं या थोड़े से चावल ले सकते हैं। मतलब खाली हाथ नहीं पढ़ा जाता है कथा, तो आप हाथ में कुछ ले लीजिए और इसके बाद कथा पढ़ लीजिए। अगर कथा आप सुनना चाहते हैं तो आप कहीं से सुन भी सकते हैं, तो भी अच्छा रहता है कि अगर खुद पढ़ सकते हैं तो। पढ़ने के बाद बुक को भी हम चौकी में ही रख देंगे, बुक और फूल भी जो कथा है कथा के ऊपर रख देंगे। इस तरह से कथा का भी पूजन हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए बहुत सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में सुहाग लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप जो भी दुपट्टा ओढ़ के पूजा करें, साड़ी दुपट्टा चूड़ीदार जो भी आपके पास दुपट्टा है, उनसे जितने बार आपने सुहाग चढ़ाया था, सिंदूर चढ़ाया था, उतने बार माता को थोड़ा सा वो सिंदूर टच करके अपने मांग को भर लेना है। कुंवारी लड़कियां ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो शादीशुदा है ये माता से सुहाग जरूर लेंगे। और इस तरह से सुहाग लेने के बाद अखंड सुहाग का आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे और फिर हवन करेंगे। हरतालिका तीज में हवन करने का भी विशेष महत्व कहा गया है। कम से कम 5 या 7 बार जो भी भोग आपने चढ़ाया है वो भोग आप हवन में चढ़ा सकते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके चढ़ाइएगा ताकि आग मतलब जो हमने अग्नि प्रज्वलित किया है वो बुझे ना या उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 5 बार 7 बार हमें हवन में अब भगवान को भोग अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय माँ गौरी का नाम लेते हुए आप हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हवन जब कंप्लीट हो जाता है तब हम हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, हवन के चारों तरफ इस तरह से घुमा देंगे और इस तरह से हवन को शांत कर लेंगे। हवन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, और इस पूजा को शाम के समय किया जाता है। प्रदोष काल में अगर इस पूजा को करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये पूजा व्रत बहुत कठिन होता है, पूरे दिन निर्जला रहकर इस व्रत को किया जाता है। अगर आपसे नहीं हो पाता है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या प्रेग्नेंट है या कोई भी परेशानी है, तो फिर आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी पूजा कर सकते हैं। माता को इस तरह का पूजा होने के बाद हम आरती करेंगे। अखंड दिया अगर प्रज्वलित किया है तो उस दिया से आरती नहीं होती है, बाकी अगर नॉर्मल दिया धूप दिया किया है तो उससे भी आप आरती कर सकते हैं। अलग से भी कपूर जला सकते हैं, अलग से भी धूप दीप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हरतालिका तीज की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजन विधि। आप घर पर इस तरह से माता का पूजन कर सकते हैं, आप चाहे तो मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहनें जो घर पर पूजा करना चाहते हैं वो आराम से पूजन कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।